नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताने वाला हूँ। सब लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए, सुधारने के लिए, 100% चेंज करने के लिए 21 दिन चाहिए। मैं भी बोलता हूँ, मान लेता हूँ। 21 दिन चाहिए, 31 दिन चाहिए, 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 3 महीना तक करो। आपको इतने दिन नहीं चाहिए। ज़िंदगी बदलने के लिए खाली एक सुबह हर रोज़ ज़रूरी है। खाली एक सुबह चाहिए। सुबह का समय आप जिस ढंग से शुरू करोगे, उस ढंग से आपका पूरा ज़िंदगी चलेगा। मॉर्निंग का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना पड़ेगा। आपका जो सुबह का जो कंट्रोल है ना, वो अभी आपके पास नहीं है, वो पूरा दुनिया के पास है। कैसे? क्योंकि इतने सारे नोटिफिकेशंस फ़ोन में, इतने सारे स्टोरी न्यूज़ में, इतने सारे गॉसिप रील्स में, और इतने सारे हमारे जैसा लोगों के ज्ञान यूट्यूब में, आप लोगों को उनसे मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए आप लोगों का जो सुबह है वो आपकी कंट्रोल में नहीं है। आपकी कंट्रोल में आने से पहले ही वो चला जाता है दूसरे लोगों के पास। तो करना क्या है भाई? करना क्या है? वो बहुत इजी है। मैं बताता हूँ, 4 चीज़ बताऊँगा आपको। पहला चीज़ है साइलेंस, चुप, बिल्कुल सन्नाटा। क्यों? दुनिया की आवाज़ मत सुनो। दुनिया की आवाज़ तो पूरा दिन भर सुनते रहते हो। सुबह का 10 मिनट खुद का आवाज़ सुनो। आंखें बंद करो, उठो, बैठे रहो चुपचाप और सुनो। प्रकृति का आवाज़ सुन सकते हो। कान में तो आएंगे ही, 2-4 चिड़िया इधर उधर से बोलेंगे। अर्ली मॉर्निंग का बात कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे 10 बजे के बात नहीं कर रहा हूँ। एकदम अर्ली मॉर्निंग आपको उठना पड़ेगा अगर ज़िंदगी का कंट्रोल लेना चाहते हो तो। अदरवाइज भाई सोते रहे, मेरा क्या आता जाता है, सो जाओ। जो लोग ज़िंदगी बनाना चाहते हो, अर्ली मॉर्निंग उठो। उठ के 10 मिनट 10 मिनट्स चुप, एकदम चुप, आंखें बंद करो, अंदर का आवाज़ सुनो, खुद का आवाज़ सुनो। क्योंकि दुनिया का आवाज़ पूरा दिन भर आप सुन पाओगे, लेकिन खुद का आवाज़ तब सुनाई नहीं देता है। इतना आवाज़, इतना शोर, इतना गाड़ी, इतना ट्रैफिक, इतना झगड़ा, इतना हिंसा, इतना हिंस्रता इंसान के अंदर आ गए कि दिन भर जो आप सुनते हो वो दुनिया आपको प्रोग्राम करते हैं। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग खुद को प्रोग्राम कर लो बिफोर दे कैन प्रोग्राम यू। वो लोग आपको प्रोग्राम करें उससे पहले आप खुद को प्रोग्राम कर लो। इसका पहला एक्ट है सन्नाटा, साइलेंस। साइलेंस, चुप। साइलेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? साइलेंस को बोलते हैं मौन। मौन व्रत पालन करो 10 मिनट। द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट यू मस्ट डू इज मौन रहो, चुप रहो। ऐसे जगह पे बैठो, खुद की बेड पे बैठो, जो बिस्तरा में आप सोए हो वहाँ बैठे रहो, मौन रहो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे। भीतर का आवाज़ सुनो। देखोगे वो बहुत कुछ बोलेगा। वो ये भी बोलेगा उसको क्या पसंद नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है। आपको क्या पसंद नहीं है वो तो आपको पता ही नहीं। बाहर के लोग जैसे जैसे बोलते हैं पूरा दिन भर आप वैसे वैसे करते रहते हो। आप दूसरा किसी का ज़िंदगी आप जीते हो। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद का अंदर का आवाज़ सुनो, मौन रहो। जो सन्नाटा शब्द मैं बोला था वो गलत था, इसलिए कि मैं बंगाली हूँ,
हिंदी उल्टा सीधा हो जाता है। मौन, मौन मतलब चुप रहना। है ना? बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सुनाई देगा। जो जो चीज आज तक आपको सुनाई नहीं दिया वो सब कुछ आपको सुनाई देगा। ये गया टेक्निक नंबर 1। किसके लिए? सुबह को कंट्रोल में लेने के लिए। और एक ही सुबह चाहिए, बस एक ही सुबह चाहिए, लेकिन हर रोज चाहिए आपका जिंदगी बदलने के लिए। बहुत बढ़िया जिंदगी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, आज आप क्या करोगे वो लिखो। दुनिया आपका दिन का कंट्रोल लेने से पहले आप खुद आपका दिन का कंट्रोल ले लो। कैसे लोगे? आप लिख लो। आप क्या करोगे, किस ढंग से करोगे, और आपको क्या करना अच्छा लगता है। ये 3 चीज लिख लो, हर रोज लिखो कि आज मैं ये काम करूंगा। आपको 50 काम लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप 3 काम लिखो, 3 काम लिखो और उसका प्लानिंग बनाओ। छोटा सा एक पेज में लिखो, आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये काम इस ढंग से करूंगा, और बाकी मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। अब 3 ही काम के बारे में लिखो। 3 काम ही अगर आप खुद की प्लान से कर लिया, आप मानोगे आप ओवर बाउंड्री मार दिया। क्रिकेट में 6 लगा दिया, सिक्सर। क्योंकि आप आपका दिन का कंट्रोल ले लोगे। अगर नहीं लिखोगे तो दूसरा कोई आपका दिन लिख लेगा। देखो ऐसा होता है, जब एक दिन शुरू होता है ना, कोई कोई लोग उसमें घुस जाता है। कोई लोग, ज़्यादा लोग, 99% हम उस दिन में चल पड़ते हैं। पता भी नहीं है कहाँ जाते हैं, लेकिन चल पड़ते हैं उस दिन के अंदर। और 1% है, 1% लोग वैसे हैं जो खुद का दिन को खुद लॉन्च करते हैं। वो शुरुआत देते हैं, वो बोलते हैं दिन को कि भाई आज ऐसे इस ढंग से चलो। इसलिए लिखना जरूरी है। आप लिखो, आज मैं 1 2 3 काम ये करूँगा, और ये 3 काम मैं इस ढंग से करूँगा, और बाकी मैं और क्या क्या करना चाहूँगा या क्या क्या करना मुझे पसंद है। ये 2 प्रक्रिया आपको सिखा दिया खुद की दिन को कंट्रोल में लेने के लिए। बहुत ही बढ़िया है। अभी और 2 प्रक्रिया आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरा काम क्या करोगे? हर सुबह शरीर को हिलाओ, शरीर को गति दो। थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, या तो वॉकिंग करो, थोड़ा सा दौड़ो। अगर दौड़ने का जगह नहीं है तो चलो, वॉकिंग करो इधर उधर। घर की बाहर जगह नहीं है जाने का, अगर कोई संयोग नहीं होता है घर के बाहर, घर के अंदर चलो, फट 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 फट। मुझे याद है, मैं जब कलकत्ता में था, कलकत्ता में बाहर रास्ते में चलना, मैं जिस एरिया में रहता था, थोड़ा मुश्किल है। छोटा छोटा रास्ता, चलने के लिए बहुत दूर कहीं जाना पड़ता है, जाके कोई मैदान मिलता है, तो वो करना मुश्किल था मेरे लिए। मैं क्या करता था, यहाँ से लेके वहाँ तक, घर की एक जगह से, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, मे बी इट वॉज 20 25 30 फीट, 30 फीट, 3 रूम अगर गिनूँ तो, उस 30 फीट में मैं यूं चलता था। और मेरा जो भी मेरा उद्देश्य था शरीर को ठीक रखने का, वो पूरा होता था। बाकी क्या होता है चलने से? उस दिन के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए वो मिलता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, और आप ठीक से सोच सकते हो। आपका सोचना ठीक होता है। गलत अनाप शनाप सोच तो आते रहते हैं, लेकिन अगर आप एक आदत डाल सकते हो चलने का, तो आप देखोगे कितना फर्क, कितना परिवर्तन आप आपकी ज़िंदगी में लाए हो ये करने के बाद। तो ये देखो, सुबह आपको लगेगा हर रोज़ चलना पड़ेगा। अगर हर रोज़ नहीं चल सकते हो
एक अठवाड़ी में, एक सप्ताह में 3 बार चलो, एक बार से शुरू करो, जिसको हम बोलते हैं जापानी सिस्टम कि हर रोज 1% इम्प्रूव करो खुद को। 1%। पहला दिन 2 मिनट चलो, पट 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 पट। दूसरा दिन 5 मिनट चलो। तीसरा दिन आप देखोगे आपको खुद ही को मन करेगा कि मैं 10 मिनट चलूं। मैं हर सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के मैंने जो आपको सिखाता हूँ, जो बोलता हूँ वो मैं खुद करता हूँ। इसीलिए बोलता हूँ, बिना कहीं पढ़ के, बिना कहीं कुछ करके, कहीं पढ़ाई करके, कहीं सुन के ये बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा ज़िंदगी में मैं परिवर्तन लाया, ये सब चीज़ करके, डिसिप्लिन ला के। मैं जब सुबह चलता हूँ पूरा दिन का बैटरी मेरा चार्ज हो जाता है। और क्योंकि मैं सुबह उठ करके फ़ोन हाथ में नहीं लेता हूँ, मेरा 40% एनर्जी बच जाता है। और क्योंकि मैं लिखता हूँ, मैं मेरा दिन का प्लानिंग खुद करता हूँ, किसी और को करने नहीं देता हूँ। मैं वो दुनिया की 1 या 2% लोगों में हूँ जो खुद को बदलना चाहते हैं। बहुत लोग नहीं बदल सकते हैं, मेरे में बदलाव आया है। तो तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा रिचुअल बोलो कि प्रैक्टिस बोलो कि जो भी बोलो, आदत बोलो, वो था शरीर को हिलाओ, स्ट्रेचिंग करो। ताई ची नाम सुने हो? मैं ताई ची करता हूँ। ताई ची करो। ताई ची इज ए स्लो मूवमेंट लाइक दिस। और मसल, नर्व्स, वेगस नर्व, ये नाच की स्टाइल से होता है। बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल परिश्रम नहीं होता है, लेकिन उसको जो करना है शरीर में वो कर देता है। इतना परिवर्तन लाता है, इतना एनर्जी ड्राइव करता है आपको पूरा दिन के लिए। कहीं भी कभी भी थकान महसूस नहीं होगा। आज मैं हिंदी अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जब भी जल्दी से बोलता हूँ, बंगाली हूँ ना, जल्दी से जब भी हिंदी बोलने का प्रयत्न करता हूँ, तब मेरा गलती हो जाता है। गलत अनब शनब हिंदी बोल देता हूँ। एनीवे, वो तो दूसरी बात है। अब चलो चलते हैं चौथा, 4 नंबर प्रक्रिया बोलो, रिचुअल बोलो, आदत बोलो, अभ्यास बोलो, जो भी बोलो। 4 नंबर क्या है? आप जो बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, एक जगह पे बैठो, कल्पना करो कि आप वही हो। आप अगर बनना चाहते हो एक बैंक मैनेजर, आप कल्पना करो आंख बंद करके या खोल के। अगर आपके अंदर उतना पावर है तो आंखें बंद करके या खोल के कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मन में विजुअलाइज करो कि आप जो बनना चाहते हो। आप बैंक में बैठे हो, बैंक मैनेजर हो, लोग आपके पास आ रहा है, आप साइन करके दे रहे हो, आप बोलो चलो वो लेजर लेके आओ। जैसे भी पोजीशन का जो भी काम है, आप अगर एक सफल व्यापारी बनना चाहते हो, बिजनेसमैन, जो भी व्यापार आप करना चाहते हो, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो, उसको कल्पना करो। कल्पना करके विजुअलाइज करो और देखो आप क्या क्या कर रहे हो। आपका व्यापार, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपकी बैंक में रुपया आ रहा है, आप बहुत खुश हो, आपके कस्टमर खुश है, आप खुद बहुत खुश हो। आप अगर फैक्ट्री बनाना चाहते हो, आप कल्पना करो, ये तो करो, लेकिन सबसे पहले जो करोगे, अभी अब जो हो उसके लिए पहले धन्यवाद करो, उसके लिए आभार मानो। तो शुरू करोगे आभार से। मैं अभी का नौकरी करता हूँ, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरा एक बिजनेस है, जो भी है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आभार हूँ कि मेरा पास ये है। थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, या थैंक यू अल्लाह, जो भी आप बोलना चाहते हो। जो भी आपका वो सृष्टि करता है, उसका नाम लेके आप उसको थैंक यू बोलो। थैंक यू मैं सब्जी बेचता हूँ, थैंक यू मैं दूध बेचता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ये जो धंधा मेरा पास है, ये जो व्यापार, ये जो बिजनेस मेरा है, मैं वो लेके बहुत खुश हूँ और इसके लिए धन्यवाद। ये धन्यवाद देने के बाद आप फिर कल्पना करो आप क्या बनना चाहते हो। मैं बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाया, मैं फैक्ट्री की टाइम है मेरा
9 बजे खोलता है और रात को 12 बजे तक चलता है, 2 शिफ्ट में। कल्पना करो। और कल्पना करने के बाद ये भी सोचो, आप गाड़ी लेके जा रहे हो फैक्ट्री में आप घुसे हो, लोग आपको सलाम ठोका, बोले साहब आ गए, बड़े बाबू आ गए, आप भी सबको नमस्ते किया। आप उन लोगों के सामने आपकी मलिकाना मत दिखाओ, आप दम्भ मत करो, दाम्भिक मत बनो, आप भी नम्र रहो। वो लोग अगर आपको सलाम करेंगे, आप भी उन लोग को नमस्ते बोलो। नमस्ते बोल के अंदर जाओ, चेम्बर में जाओ, फिर आपका अकाउंटेंट आते हैं, फिर आपका मैनेजर आता है, फिर आपका जो सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जो भी है, जो आप सोचना चाहते हो वो आप कल्पना करो। तो ये 4 काम आप करोगे। क्या क्या? सबसे पहले मौन, चुप। दुनिया से बात करने से पहले खुद के साथ बात करो। दुनिया का डिस्टर्बेंस अंदर मत लाओ, मौन रहो 10 मिनट 15 मिनट जैसा टाइम आपके पास है। सेकंड, दिन कैसे चलाओगे वो लिख लो। ये आज का दिन आप क्या करोगे, 3 चीज लिखोगे। एक, आप कौन सा 3 काम करोगे, वो 3 काम कैसे करोगे और क्यों ये सब करना जरूरी है, ये 3 काम वो लिखो। और तीसरी पॉइंट आप लिखो, और क्या क्या करना आप पसंद करोगे। ये हो गया प्रक्रिया नंबर 2। तीसरी प्रक्रिया, शरीर को हिलाओ, स्ट्रेचिंग करो, वॉक करो, जॉगिंग करो, कुछ तो करो। शरीर बैठे रहने के लिए नहीं बनाया गया, शरीर को चलन में रखना पड़ेगा, तो ही बूढ़ेपन में जाके बेड में बिस्तर पकड़ नहीं लोगे। चलते फिरते फिर निकल जाओगे किसी का हेल्प नहीं चाहिए, वो अच्छा है, इसलिए शरीर को चलमान रखो। ठीक है, तीसरी। चौथा, कल्पना करो क्या बनना चाहते हो, और कल्पना करने से पहले अभी अब जो हो उसके लिए धन्यवाद दो ईश्वर को। बस इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छा रहेगा, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।